दोस्तों, स्वागत है आपका श्री राम क्लासेज बीकानेर की लाइव क्लास में। मैं विष्णु स्वामी आप सभी के बीच उपस्थित हूं। आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम पढ़ रहे थे दिशा परीक्षण। दिशा परीक्षण के 5 पार्ट हमने पढ़ लिए हैं। आज छठा पार्ट हम पढ़ेंगे, तो चलते हैं दिशा परीक्षण की ओर। दोस्तों, हेडिंग डालना रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न। रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न। दोस्तों ध्यान दें, यहां से कई बार प्रश्न पूछा जाता है। रेलगाड़ी उत्तर दिशा में जा रही है तो धुआं किस दिशा में जाएगा। रेलगाड़ी चल रही है, हवा चल रही है तो धुआं किस दिशा में जाएगा। रेलगाड़ी स्थिर अवस्था में खड़ी है तो धुआं किस दिशा में जाएगा। इस तरह के प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। तो कुछ पॉइंट हम लिखेंगे और उनके अनुसार हम प्रश्नों को हल करेंगे। तो नंबर 1, जब रेलगाड़ी स्थिर अवस्था में खड़ी हो, जब रेलगाड़ी स्थिर अवस्था में खड़ी हो और हवा नहीं चल रही हो, और हवा नहीं चल रही हो, तो रेलगाड़ी का धुआं स्वतंत्र रूप से ऊपर की ओर जाएगा। दोस्तों ध्यान दें, जब रेलगाड़ी स्थिर अवस्था में खड़ी यानी चल नहीं रही है, एक रेलगाड़ी, और रेलगाड़ी को हमेशा हमें स्टार्ट मानना है, चालू रेलगाड़ी। जब रेलगाड़ी स्थिर अवस्था में खड़ी हो और हवा नहीं चल रही हो, अब देखो दोस्तों, ना तो रेलगाड़ी का बल काम करेगा और ना ही हवा का बल काम करेगा। रेलगाड़ी स्थिर अवस्था में खड़ी हो और हवा चल रही हो तो रेलगाड़ी का धुआं स्वतंत्र रूप से ऊपर की ओर जाएगा। कहां जाएगा? ऊपर की ओर। देखते हैं, ये एक रेलगाड़ी स्वतंत्र रूप से ऊपर की ओर जाएगा। कब? जब ना तो रेलगाड़ी का बल काम करे और ना ही हवा का बल काम करे। बात करते हैं नंबर 1 पॉइंट की। जब रेलगाड़ी स्थिर अवस्था में खड़ी हो तो दोनों का बल यदि काम नहीं कर रहा है तो जो धुआं है वो स्वतंत्र रूप से ऊपर की तरफ जाएगा। इन बातों को हम समझेंगे और इन्हीं जो पॉइंट्स हैं इनके आधार पर हम अगले जो प्रश्न हैं उनको हल करेंगे। तो नंबर 1 आगे पढ़ते हैं। नंबर 2,
जब रेलगाड़ी स्थिर अवस्था में खड़ी हो, जब रेलगाड़ी स्थिर अवस्था में खड़ी हो और हवा चल रही हो, और हवा चल रही हो, हवा चल रही हो, तो रेलगाड़ी का धुआं, रेलगाड़ी का धुआं हवा की दिशा में जाएगा, हवा की दिशा में जाएगा। दोस्तों, इस बिंदु को ध्यान से समझें कि जब रेलगाड़ी स्थिर अवस्था में खड़ी हो और हवा चल रही हो, और हवा चल रही हो, तो रेलगाड़ी का धुआं हवा की दिशा में जाएगा, रेलगाड़ी का धुआं हवा की दिशा में जाएगा। मान लो एक रेलगाड़ी स्थिर अवस्था में खड़ी है जिसका मुंह पूर्व दिशा, रेलगाड़ी का मुंह कौन सी दिशा में है? पूर्व दिशा में, और हवा चल रही है पश्चिम दिशा में, हवा चल रही है पश्चिम दिशा में, तो रेलगाड़ी का जो धुआं है वो हवा की दिशा में जाएगा। जिस दिशा में हवा चल रही है उसी दिशा में रेलगाड़ी का धुआं जाएगा। ये हवा है, हवा, और हवा बह रही है पश्चिम दिशा में, हवा बह रही है पश्चिम दिशा में, तो रेलगाड़ी का धुआं भी पश्चिम दिशा में जाएगा। रेलगाड़ी का धुआं भी कौन सी दिशा में जाएगा? पश्चिम दिशा। तो याद रखें दोस्तों, जब रेलगाड़ी स्थिर अवस्था में खड़ी हो और हवा चल रही हो तो धुआं हमेशा हवा की दिशा में, यदि हवा उत्तर दिशा में चलती तो धुआं उत्तर दिशा में चला जाता, यदि हवा दक्षिण दिशा में चलती तो धुआं भी दक्षिण दिशा में जाता, और हवा पूर्व दिशा में चलती तो धुआं भी पूर्व दिशा में जाता, क्योंकि इस पॉइंट के अनुसार जो बल काम कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ हवा का बल काम कर रहा है। ट्रेन का जो बल है वो शांत है, ट्रेन का बल काम नहीं कर रहा। आगे नंबर 3, नंबर 3, यदि रेलगाड़ी चल रही हो रेलगाड़ी चल रही हो और हवा नहीं चल रही हो, हवा नहीं चल रही हो, तो रेलगाड़ी का धुआं, रेलगाड़ी का धुआं रेलगाड़ी के जाने की विपरीत दिशा में, रेलगाड़ी के जाने की विपरीत दिशा में जाएगा, विपरीत दिशा में
विपरीत दिशा में जाएगा। ध्यान देना दोस्तों, यदि रेलगाड़ी चल रही हो, रेलगाड़ी चल रही हो और हवा नहीं चल रही हो, हवा शांत, तो रेलगाड़ी का धुआं रेलगाड़ी के जाने की विपरीत दिशा में, रेलगाड़ी के जाने की विपरीत दिशा में, यानी मान लो रेलगाड़ी उत्तर में जा रही है तो धुआं दक्षिण में जाएगा, रेलगाड़ी पश्चिम में जा रही है तो धुआं पूर्व में जाएगा, यदि रेलगाड़ी उत्तर में जा रही है तो धुआं दक्षिण में, पश्चिम में जा रही है तो पूर्व में, पूर्व में जा रही है तो पश्चिम में, और दक्षिण में जा रही है तो उत्तर में। यानी जिस दिशा में रेलगाड़ी जा रही है उसकी अपोजिट दिशा में, उसकी विपरीत दिशा में हमेशा धुआं जाएगा। मान लो एक रेलगाड़ी उत्तर दिशा में जा रही है, रेलगाड़ी कौन सी दिशा में जा रही है? उत्तर दिशा में, और हवा नहीं चल रही है, तो रेलगाड़ी का जो धुआं है वो रेलगाड़ी के जाने की विपरीत दिशा, रेलगाड़ी उत्तर दिशा में जा रही है तो रेलगाड़ी के जाने की जो विपरीत दिशा है वो कौन सी हो जाएगी? दक्षिण। तो जो रेलगाड़ी का धुआं है वो दक्षिण दिशा में जाएगा। क्यों? क्योंकि बल जो काम कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ रेलगाड़ी का बल काम कर रहा है, हवा का बल काम नहीं कर रहा है। चलो आगे चलते हैं। नंबर 4, यदि यदि रेलगाड़ी चल रही हो रेलगाड़ी चल रही हो और हवा भी चल रही हो, और हवा भी चल रही हो, तो रेलगाड़ी का धुआं रेलगाड़ी का धुआं रेलगाड़ी के आने की दिशा, रेलगाड़ी के आने की दिशा रेलगाड़ी के आने की दिशा का मतलब जिस दिशा से रेलगाड़ी आ रही हो, रेलगाड़ी आ रही हो, रेलगाड़ी के आने की दिशा का मतलब जिस दिशा से रेलगाड़ी आ रही है, और हवा के जाने की दिशा, हवा के जाने की दिशा, हवा के जाने की दिशा, हवा के जाने की दिशा का मतलब जिस दिशा में हवा बह रही हो, दोनों के बीच में जाएगा, दोनों के बीच में
जाएगा। दोस्तों ध्यान दें, प्रतियोगी परीक्षाओं में यदि रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न आता है तो ज्यादातर जो प्रश्न उठते हैं वो 4 नंबर पॉइंट से उठते हैं। यहां क्या होता है, रेलगाड़ी भी चल रही है और हवा भी चल रही है, रेलगाड़ी का भी बल काम कर रहा है और हवा का बल भी काम कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में कहा गया यदि रेलगाड़ी चल रही हो, रेलगाड़ी चल रही है और हवा भी चल रही हो, दोनों चल रही है, तो रेलगाड़ी का धुआं रेलगाड़ी के आने की दिशा, जिस दिशा से रेलगाड़ी आ रही हो, रेलगाड़ी के आने की दिशा और हवा के जाने की दिशा, जिस दिशा में हवा बह रही हो, हवा के जाने की दिशा का मतलब जिस दिशा में हवा बह रही हो, दोनों के बीच में जाएगा, दोनों के बीच में जाएगा। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम। एक ट्रेन पश्चिम दिशा में जा रही है, एक ट्रेन पश्चिम दिशा में जा रही है, तो आ कहां से रही है बताओ? पूर्व दिशा से आ रही है, पश्चिम में जा रही है और पूर्व दिशा से आ रही है। और मान लो हवा चल रही है उत्तर दिशा में, हवा कौन सी दिशा में? उत्तर दिशा। अब देखो, रेलगाड़ी जो है वो अपना बल लगाएगी और धुएं को पूर्व दिशा में ले जाने की कोशिश करेगी, और हवा अपना बल लगाएगी और धुएं को उत्तर दिशा में ले जाने की कोशिश करेगी। तो हमने पढ़ा जब ऐसी स्थिति बने तो रेलगाड़ी के आने की दिशा, जिस दिशा से रेलगाड़ी आ रही हो यानी पूर्व दिशा से आ रही है, और हवा के जाने की दिशा, जिस दिशा में हवा जा रही है यानी उत्तर दिशा, और इन दोनों के क्या जाएगा? बीच में जाएगा, यानी उत्तर और पूर्व दोनों के बीच में। तो जो धुएं के जाने की जो दिशा होगी वो दोस्तों उत्तर पूर्व दिशा होगी, उत्तर पूर्व दिशा होगी। स्क्रीनशॉट ले लें, चलते हैं आगे। नंबर 5, नंबर 5, विद्युत ट्रेन या बिजली की ट्रेन, विद्युत ट्रेन या बिजली की ट्रेन या इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन कभी धुआं नहीं देती, कभी धुआं नहीं देती। दोस्तों इस बात का खास करके ध्यान रखें, विद्युत ट्रेन या बिजली की ट्रेन कभी धुआं नहीं देती। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि एक ट्रेन पश्चिम में जा रही है, तो बताओ उसका धुआं किस दिशा में जाएगा? यदि ट्रेन क्या हो? विद्युत ट्रेन हो या बिजली की ट्रेन हो। तो दोस्तों ऐसे प्रश्नों का उत्तर होगा बिजली की ट्रेन कभी धुआं नहीं देगी या धुआं किसी भी दिशा में नहीं जाएगा, क्योंकि बिजली की ट्रेन कभी धुआं नहीं देती। ये 5 बिंदु थे। अब इन बिंदुओं से संबंधित हम कुछ प्रश्न करते हैं। तो चलो आज का प्रश्न नंबर 1, एक ट्रेन स्थिर अवस्था में खड़ी, एक ट्रेन स्थिर अवस्था में खड़ी है,
एक ट्रेन स्थिर अवस्था में खड़ी है तथा हवा भी नहीं चल रही है, तथा हवा नहीं चल रही है, हवा भी नहीं चल रही है, नहीं चल रही है। यदि ट्रेन का मुंह यदि ट्रेन का मुंह पश्चिम दिशा में हो, ट्रेन का मुंह पश्चिम दिशा में हो, तो बताओ ट्रेन का धुआं किस दिशा में जाएगा, ट्रेन का धुआं किस दिशा में जाएगा। ट्रेन का धुआं किस दिशा में जाएगा। दोस्तों ध्यान दें, एक ट्रेन स्थिर अवस्था में खड़ी है, एक ट्रेन स्थिर अवस्था में खड़ी है। हमें ट्रेन को स्टार्ट मानना है, मैंने आपको बताया। एक ट्रेन स्थिर अवस्था में खड़ी है तथा हवा नहीं चल रही, हवा नहीं चल रही है। यदि ट्रेन का मुंह पश्चिम दिशा में हो, ट्रेन का मुंह पश्चिम दिशा में हो, तो बताओ धुआं किस दिशा में जाएगा, तो बताओ धुआं किस दिशा में जाएगा। दोस्तों ऐसी स्थिति में यदि ट्रेन स्थिर अवस्था में खड़ी है तो मुंह चाहे किसी दिशा में हो, हवा चल नहीं रही है, ट्रेन स्थिर अवस्था में खड़ी है, तो ना तो ट्रेन का बल काम करेगा और ना ही हवा का बल काम करेगा। तो बताया ट्रेन पश्चिम दिशा में मुंह करके खड़ी है, ट्रेन पश्चिम दिशा में मुंह करके खड़ी है, तो धुआं जो है वो स्वतंत्र रूप से ऊपर की तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि बल ना तो ट्रेन का काम कर रहा है और ना ही हवा का काम कर रहा है, तो जो धुआं है वो ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ। याद रहेगी बातें। आगे प्रश्न नंबर 2, एक ट्रेन स्थिर अवस्था में खड़ी, स्थिर अवस्था में खड़ी है, तथा हवा पूर्व दिशा में चल रही है, हवा पूर्व दिशा में चल रही है, हवा पूर्व दिशा में चल रही है। यदि ट्रेन का मुंह उत्तर दिशा में हो, यदि ट्रेन का मुंह उत्तर दिशा में हो, तो बताओ
ट्रेन का धुआं किस दिशा में जाएगा? ट्रेन का धुआं किस दिशा में जाएगा? दोस्तों ध्यान दें, एक ट्रेन स्थिर अवस्था में खड़ी है, चल नहीं रही है, खड़ी है, तथा हवा पूर्व दिशा में चल रही है। यदि ट्रेन का मुंह उत्तर दिशा में हो, यदि ट्रेन का मुंह उत्तर दिशा में हो, ट्रेन का मुंह उत्तर दिशा में हो और हवा पूर्व दिशा में चल रही हो, तो बताओ ट्रेन का धुआं किस दिशा में जाएगा? ट्रेन का धुआं, हवा का बल काम कर रहा है, ट्रेन का बल काम कर नहीं रहा है, तो धुआं जो है वो हमेशा हवा की दिशा यानी कौन सी दिशा में जाएगा? पूर्व दिशा। ट्रेन का धुआं पूर्व दिशा में जाएगा। चलो आगे। आज का प्रश्न नंबर 3। एक ट्रेन दक्षिण दिशा में जा रही है। एक ट्रेन दक्षिण दिशा में जा रही है। तथा हवा शांत है, हवा शांत। तो बताओ ट्रेन का धुआं किस दिशा में जाएगा? किस दिशा में जाएगा? दोस्तों ध्यान दें, एक ट्रेन दक्षिण दिशा में जा रही है। ट्रेन के जाने की दिशा दी गई कि वे ट्रेन जो है वो कौन सी दिशा में जा रही है? दक्षिण दिशा। हवा शांत। हवा की यदि चर्चा नहीं की जाती है तो भी हवा को शांत मानना है। यहां मान लिया कि हवा क्या है? शांत है। तो बताओ ट्रेन का धुआं किस दिशा में जाएगा? ट्रेन का धुआं किस दिशा में जाएगा? एक ट्रेन जो दक्षिण दिशा में जा रही है, एक ट्रेन जो दक्षिण दिशा में जा रही है, ट्रेन के जाने की दिशा दी गई और हवा को शांत बताया गया। ट्रेन के जाने की दिशा दी गई और हवा को शांत बताया गया। हमने पढ़ा कि जब ट्रेन चल रही हो और हवा नहीं चल रही हो तो धुआं हमेशा ट्रेन के जाने की विपरीत दिशा में। ट्रेन यदि दक्षिण में जा रही है तो दक्षिण की विपरीत दिशा हो जाएगी उत्तर। तो धुआं हमेशा उत्तर दिशा में जाएगा। जिस दिशा में ट्रेन जा रही है उसके विपरीत दिशा में धुआं जाएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा उत्तर दिशा। चलते हैं आगे। आज का प्रश्न नंबर 4।
एक ट्रेन पूर्व दिशा में जा रही है। एक ट्रेन पूर्व दिशा में जा रही है। तथा हवा दक्षिण दिशा में बह रही है। हवा दक्षिण दिशा में बह रही है। हवा दक्षिण दिशा में बह रही है। तो बताओ ट्रेन का धुआं किस दिशा में जाएगा? किस दिशा में जाएगा? दोस्तों ध्यान देना, एक ट्रेन पूर्व दिशा में जा रही है। ट्रेन के जाने की दिशा दी गई कि जो ट्रेन है वो पूर्व दिशा में जा रही है तथा हवा दक्षिण दिशा में बह रही है। हवा दक्षिण दिशा में बह रही है। तो बताओ ट्रेन का धुआं किस दिशा में जाएगा? ट्रेन का धुआं किस दिशा में जाएगा? ट्रेन के जाने की दिशा दी गई कि जो ट्रेन है वो पूर्व दिशा में जाएगी, जा रही है। और हवा के जाने की दिशा दी गई कि जो हवा है वो दक्षिण दिशा में चल रही। हवा जो है वो दक्षिण दिशा में चल रही। हवा, ट्रेन तो जा रही है पूर्व दिशा में और हवा बह रही है दक्षिण दिशा। अब देखो हमने पढ़ा कि जब ट्रेन और हवा दोनों चल रही हो, ट्रेन और हवा दोनों चल रही हो तो दोनों का बल काम करेगा। और ऐसी स्थिति में धुआं हमेशा ट्रेन के आने की दिशा, जिस दिशा से ट्रेन आ रही हो, किस दिशा से आ रही है ट्रेन? पूर्व में यदि जा रही है तो ट्रेन पश्चिम से आ रही है। ट्रेन पश्चिम से आ रही है। ट्रेन के आने की दिशा कौन सी हुई? पश्चिम। और हवा के जाने की दिशा कौन सी हुई? दक्षिण। हमने पढ़ा कि यदि ऐसा प्रश्न आता है तो धुआं हमेशा ट्रेन के आने की दिशा, जिस दिशा से ट्रेन आई, और हवा के जाने की दिशा, जिस दिशा में हवा चल रही है, उन दोनों के बीच में, यानी जो धुआं जाएगा वो जाएगा दक्षिण और पश्चिम दिशा के बीच में। तो आपका सही उत्तर होगा दक्षिण पश्चिम। ट्रेन का जो धुआं है वो दक्षिण और पश्चिम दिशा के बीच में जाएगा, दक्षिण पश्चिम। चलो एक छोटा सा प्रश्न और लेते हैं। आज का प्रश्न नंबर 5। एक ट्रेन दक्षिण दिशा में जा रही, दक्षिण दिशा में जा रही है तथा हवा पश्चिम दिशा में चल रही है। हवा पश्चिम दिशा में चल रही है।
तो बताओ ट्रेन का धुआं किस दिशा में जाएगा? ट्रेन का धुआं किस दिशा में जाएगा? ध्यान दें दोस्तों, कहा गया है ट्रेन दक्षिण दिशा में जा रही है, ट्रेन के जाने की दिशा दी गई दक्षिण तथा हवा पश्चिम दिशा में चल रही है, हवा के चलने की दिशा दी गई पश्चिम। तो बताओ ट्रेन का धुआं किस दिशा में जाएगा? दोस्तों ध्यान दें, सबसे पहले ट्रेन के जाने की दिशा दी गई दक्षिण, ट्रेन के जाने की दिशा दी गई दक्षिण और साथ में हवा के जाने की दिशा भी दी गई पश्चिम। हवा के जाने की दिशा भी दी गई पश्चिम। हवा, हमने पढ़ा कि जब ट्रेन और हवा दोनों चल रही हो तो बल दोनों का काम करता है, ट्रेन का भी करता है और हवा का भी करता है। तो ट्रेन कोशिश करेगी कि धुआं पीछे की तरफ यानी उत्तर दिशा में जाए और हवा कोशिश करेगी कि धुआं है वो हवा की दिशा में यानी पश्चिम दिशा में जाए। तो ऐसी कंडीशन में दोनों दिशाओं के बीच में यानी धुआं जो है वो ट्रेन के आने की दिशा, जिस दिशा से ट्रेन आ रही हो यानी उत्तर, और हवा के जाने की दिशा यानी पश्चिम, दोनों दिशाओं के बीच में यानी उत्तर पश्चिम में जाएगा। आपका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा उत्तर पश्चिम। तो दोस्तों एक छोटा सा प्रश्न और लेते हैं, एक छोटा सा प्रश्न। एक विद्युत ट्रेन उत्तर दिशा में जा रही है, तथा हवा पश्चिम दिशा में चल रही है। हवा पश्चिम दिशा में चल रही है, तो बताओ धुआं किस दिशा में जाएगा? तो ध्यान दें दोस्तों, ट्रेन जो है वो विद्युत ट्रेन है और हमने पढ़ा विद्युत ट्रेन कभी धुआं नहीं देती, तो धुआं किसी दिशा में नहीं जाएगा। इसी के साथ हमारा जो दिशा परीक्षण टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। कल इसी समय फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।